मैं एडवोकेट बिट्टू शर्मा। आज जो हम टॉपिक पर वीडियो लेके आए दोस्तों, वह नए कानून से पहले पुराने कानून के अनुसार दर्ज किए गए केस खत्म होंगे दोस्तों। लेकिन वो केस कैसे खत्म होंगे, आज हम इस वीडियो में वही चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों क्या होता है कि आपके खिलाफ पुलिस में एक झूठी कंप्लेंट दर्ज करवा दी जाती है। झूठी कंप्लेंट दर्ज करवा दी जाती है और आपको पता है कि जिस भी पक्ष ने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है वह झूठी है या सच्ची है, यह आपको पता होता है दोस्तों। यदि आपके खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट दर्ज की जाती है तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि जो एक कंप्लेंट दर्ज की गई है मेरे खिलाफ यह झूठी है। तो आप पुलिस में एविडेंस दे सकते हो दोस्तों। तो पुलिस आपको थाने बुलाती है, आप पुलिस को एविडेंस दे सकते हो। यदि पुलिस आपकी माने ना बात, बहुत से होते हैं कि नहीं मानती, वो देखेंगे नहीं दोस्तों। तो क्या होता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो दोस्तों 482 के तहत, यानी एफआईआर क्वेश्चन के लिए। सपोज करो कि किसी व्यक्ति ने एक कंप्लेंट दी आपके खिलाफ कि 5 तारीख को इस व्यक्ति ने शाम के 5 बजे मेरे साथ मारपीट की और मेरे चोट मार दी। आप सेम डे सेम डेट सेम टाइम पे आउट ऑफ स्टेशन थे कहीं पे। आप दोस्तों पुलिस के सामने, हाई कोर्ट के सामने जब आप 482 एफआईआर क्वेश्चन के लिए जाए तो एविडेंस रख सकते हो। आपके पास टिकट हो सकती है, जिस भी साधन से आप गए हो वहां की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो सकती है, वहां पे गवाह हो सकते हैं, एनीथिंग एल्स जो भी है दोस्तों, ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप ये कदम नहीं उठाएंगे दोस्तों, आप एविडेंस नहीं रखेंगे, आप चुपचाप बैठ रहेंगे तो दोस्तों क्या करेगी पुलिस, क्या करेगी, चार्जशीट पेश कर देगी दोस्तों। चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देगी और फिर क्या होगा, मुकदमा चलेगा। मुकदमा कैसे चलता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दोस्तों। तो ये दोस्तों मुकदमा चलता रहेगा। आप कहते रहते हो कि जो मेरे पास सबूत है, मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास फोटो है, मेरे पास सब कुछ है, ये मुकदमा झूठा है। सिर्फ आप कहते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों ये चलता रहेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले लोअर कोर्ट में चार्जशीट पेश होने के बाद हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे आप। पहले होता था कि पुलिस ने आपकी कुछ नहीं सुनी और आपको बताए बिना ही कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। और पहले आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे। हाई कोर्ट बोलते थे कि पहले लोअर कोर्ट में जो फैसला है हम उसके आधार पे ही यानी आगे क्या फैसला सुनाएंगे। लेकिन अब क्या है दोस्तों, अब आप चार्जशीट पेश होने के बाद भी हाई कोर्ट में 482 के तहत क्वेश्चन के लिए जा सकते हो दोस्तों। लेकिन एक बात है कि आप हाई कोर्ट में तभी जाना, ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, यदि आपके पास एविडेंस हो दोस्तों। क्योंकि हाई कोर्ट में जाने के लिए ग्राउंड जरूर चाहिएगा, ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी कि आप जो लोअर कोर्ट के मुकदमे को बीच में छोड़ के ही आप हाई कोर्ट में आए हो, क्या ग्राउंड है। सबसे पहले तो मेरा ओपिनियन है कि आप सेशन में एप्लीकेशन लगा सकते हो, उस पर स्टे ले सकते हो। ग्राउंड जैसे दोस्तों, ग्राउंड कैसे हो सकते हैं, जैसे कि कोई आपके खिलाफ एविडेंस हुआ है आज, किसी भी यानी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है आज और कोई एफआईआर करवा रहा है 1 साल बाद, यानी लेट एफआईआर दर्ज करवाना। फॉर एग्जांपल 498A के मामले में एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों कि पत्नी बोलती है कि मेरे सास ने या मेरी ससुर ने 1 या 2 साल पहले मेरे से दहेज की मांग की थी, मेरे देवर ने मेरे साथ छेड़खानी की थी 1 साल पहले। अरे 1 साल पहले की थी, 2 साल पहले की थी, तब आप कहां थी? आपने दैट टाइम क्यों नहीं एप्लीकेशन दी पुलिस स्टेशन में, तब क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई जो आप आज करवा रहे हो 1 साल या 2 साल बाद। यानी इसमें कुछ न कुछ तो लोचा है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। तो ये आपका एक बहुत ही वैलिड ग्राउंड बन सकता है दोस्तों एफआईआर क्वेश्चन का हाई कोर्ट में दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्या ग्राउंड हो सकता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या होती है दोस्तों कि कोई व्यक्ति बताता है कि फलानी जगह पे उसने मेरे साथ यह इंसिडेंट किया, उसने मेरे साथ मारपीट किया, मेरे साथ छीना झपटी की, एनीथिंग एल्स जो भी है,
और पुलिस क्या करती है कि थाने में बैठे बैठे ही सब कुछ टिप 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 करके लिख देती है कि हम वहां पे जाके सारी इन्वेस्टिगेशन कराएं। लेकिन दोस्तों पुलिस को पता भी नहीं होता कहां पे क्या घटित हुआ है, सिर्फ वो उस व्यक्ति की दी हुई कंप्लेंट के आधार पर ही सब कुछ लिख देती है। दोस्तों यदि ऐसा है दोस्तों तो आप एफआईआर को ऐसे के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों यदि यह सच साबित हो जाता है तो पुलिस की दोस्तों वर्दी भी तुल सकती है, जो आईए होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो ग्राउंड बन सकता है दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, यानी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दोस्तों यह उल्लंघन कैसे होता है दोस्तों, यानी पुलिस आपको बिना नोटिस दिए थाने में नहीं बुला सकती। यदि आपके खिलाफ कोई पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की गई है तो पुलिस को आपको नोटिस देना पड़ेगा। यह आपका मौलिक अधिकार है, यानी आपको सूचित करके ही थाने में बुलाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपके घर गई और आपको उठा के ले आई आपको बिना कारण बताए, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। फिर तो आप सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। दोस्तों आपको नोटिस देना पड़ेगा, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो चाहे ईमेल के माध्यम से हो, वो नोटिस किसी प्रकार से दिया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों कि पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती, आपको 41A CRPC का नोटिस देना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की स्टेटमेंट है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई ऐसे मामले जिसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है तो पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट नहीं कर सकती। यदि पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो पुलिस को वैलिड रीजन बताना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को अरेस्ट क्यों किया। यदि व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और पुलिस के पास वैलिड रीजन भी नहीं है कि उसको अरेस्ट करने का, तो दोस्तों पुलिस फंस सकती है अच्छे खासे में। तो ये दोस्तों एक आपका वैलिड ग्राउंड बन सकता है जो एफआईआर क्वेश्चन के लिए जब आप हाई कोर्ट में जाएं। दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये हो सकता है कि लोअर कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन। दोस्तों लोअर कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन होता है, वो कैसे दोस्तों कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कि कोई चेक का केस है, मान लो चेक बाउंस में दोस्तों 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, यानी 30 दिन का नोटिस देने के बाद ही आपके ऊपर केस दायर किया जाता है। यदि आपको 30 डेज का नोटिस दिए बिना ही आपके ऊपर वाद दायर कर दिया जाता है तो दोस्तों तो आप उस पर स्टे ले सकते हो हाई कोर्ट से, क्योंकि ये कोर्ट का उल्लंघन है। दोस्तों क्योंकि जो शर्तें होती है, जो एनआई एक्ट है, वो शर्तें हैं उनके अनुसार ही चला जाता है। दोस्तों लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आपके पास सबूत होने जरूरी है। यदि आपके पास वैलिड सबूत है, आपके पास एविडेंस है, तो ही आप हाई कोर्ट जाइए, वरना नहीं जाइए। यदि जो आपके ऊपर कंप्लेंट दर्ज की गई है वह सच्ची है और जो दूसरी पार्टी जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई है और उसके पास एविडेंस है, तो दोस्तों आप प्रोसीजर के अनुसार ही जाइएगा, एकदम से जंप मत मारिएगा। ये दोस्तों तब है जब आपके ऊपर कोई झूठी कंप्लेंट दर्ज कराई गई है और आपके ऊपर एफआईआर हुई है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी जा सकते हो, आप एफआईआर क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हो। दोस्तों ये थी दोस्तों कुछ ऐसी लीगल जानकारी जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यदि नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।